नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कविता के अभ्यास के प्रश्न थे वो हमने कर लिए थे। आज की जो हमारी कविता है वो है कन्यादान, जो कवि ऋतुराज द्वारा कृत है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं प्रमाणिक प्रमाणों से सिद्ध करना, सयानी बड़ी, आभास, एहसास होना, बाँचना, पढ़ना, लयबद्ध सुर और ताल, रीझना होता है मन ही मन प्रसन्न होना, आभूषण गहना, शाब्दिक शब्दों का, भरम होता है भाई धोखा। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 की कविता कन्यादान से अवतरित किया गया है और इसके जो कृतिकार हैं वो हैं कवि ऋतुराज जी। तो इस कविता में कवि ने एक लड़की को उसकी माँ किस तरह से समझाती है, और क्योंकि माँ को अनुभव हैं, वह ससुराल आई थी और ससुराल जाने के पश्चात एक लड़की के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उसे किस प्रकार अपने आप को संभाल कर रखना होता है, इस प्रकार की शिक्षा जो माँ है वो अपनी बेटी को दे रही है। तो इसमें माँ कहती है कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय। कवि कहता है कि माँ अपने जीवन में जिन दुखों को सहन किया है उन्हें अपनी बेटी को बताते हुए कहती है कि उसका कन्यादान करते समय उसे बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी, पीड़ा का अनुभव हो रहा था। तो कह रही है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी जब माँ अपनी बेटी को विदाई दे रही है तो उसे ऐसा लगता है उसे के पास जो आज तक का संचित किया हुआ धन था वह मानो सारा वह आज दे रही है। क्योंकि माँ बेटी के लिए एक पूंजी होती है और वह माँ और बेटी आपस में अपना सुख दुख बांट लेती हैं। तो कहता है कवि कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी। सयानी का अर्थ यहाँ है समझदार। भले ही बेटी की शादी की जा रही है लेकिन उसे अभी सामाजिक अनुभव नहीं है, इसीलिए कवि कहता है कि माँ अपनी बेटी को कहती है कि अभी उसे समाज के सामने जाकर अपना प्रदर्शन करना है, क्योंकि उसके पास सांसारिक अनुभव नहीं है। वह अत्यंत अभी इतनी सरल थी, यानी सरल और भोले स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी जब तक बेटी पिता के घर रहती है वह सुखों में पलती है। उसका सामना दुखों से नहीं हुआ था, यानी लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यानी सुखों को तो उसने अनुभव करना सीख लिया था लेकिन दुखों का सामना उसने अभी तक नहीं किया था। यानी बाँचना करते हैं पढ़ना, यानी दुखों को उसे पढ़ना नहीं आता था। तो इसलिए ऐसा लगता है उसे कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही आता था, किंतु उनके अर्थ उसकी समझ में नहीं आते थे। कवि के कहने का भाव यह है कि कन्या भले ही विवाह के योग्य हो जाती है लेकिन उसे दुनियादारी की ऊंच नीच का व्यवहार अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, यानी उसमें इस समय इतनी योग्यता नहीं है कि वह दुनियादारी के भेदभाव को समझ के, इसलिए माँ के द्वारा बेटी को समझाना उचित ही नहीं नितांत आवश्यक भी है। तो देखिए यहाँ कवि ने माँ के दुखों को प्रमाणिक कहा है क्योंकि उसने अपने जीवन में
उन्हें भोगा है एवं अनुभव किया है। बेटी माँ की अंतिम पूंजी है, क्योंकि बेटी के साथ माँ अपने सुख दुखों को साझा करती है, वही उसकी साथी होती है। आगे कवि कहता है दुख बाँचना, या साधारण शब्दों में दुखों को पढ़ना, यानी यहाँ दुख बाँचना का अभिप्राय है जीवन में आने वाले दुखों के बारे में गहराई से समझना, जांचना। कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका भी कहा है, क्योंकि वह अभी जीवन में आने वाले सुख दुख को थोड़ा बहुत अनुभव करती है, किंतु गहराई से समझना, उसके कारणों पर विचार करना उसे नहीं आता है, इसलिए वह धुंधले प्रकाश की पाठिका भी है। आगे कवि कहता है कि कवि ने कन्या की विवाह पूर्व स्थिति का जो अत्यंत सूक्ष्मता एवं भावात्मक पूर्ण से वर्णन किया है। कन्या की चिंता में धुंधली चिंता में घुलती हुई माँ की मनोदशा का अत्यंत सजीव चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अर्थ लय का सुंदर मिश्रण किया है, जिसमें काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। नंबर 2 पे है भाषा इसकी सरल सहज है और भाव अभिव्यक्ति से पूर्ण है, सक्षम है। तत्सम शब्दावली का जो प्रयोग है वो भी भाव के अनुकूल किया हुआ दृष्टव्य है। अंतिम पुंज में है ना उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई। अंतिम पुंज में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दुख बाचना में लाक्षणिकता का प्रयोग है, यानी दुख के लक्षण, तो लाक्षणिकता का इसमें प्रयोग है। धुंधला प्रकाश, तुक, समलय, पंक्तियाँ आदि प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, नेक्स्ट पैरे की तरफ बढ़िए। यहाँ कवि कहता है भाई देखिए, माँ ने कहा पानी में झांक करके अपने चेहरे पर मत रीझना। इस काव्यांश में माँ अपनी बेटी को विदाई देते समय सीख देती है, शिक्षा देती है कि तुम्हें अपने चेहरे को पानी में देख करके मत रीझना। यानी यहाँ कवि का कहने का भाव यह है कि माँ अपनी बेटी को समझाती है कि उसको अपनी सुंदरता पर कभी भी गर्व नहीं करना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, क्योंकि लड़कियों को लोग दहेज के कारण है ना जला देते हैं। तो माँ अपनी बेटी को समझाती है, बेटा आग है वो रोटियों को सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। यानी ऐसी घटना से उसे सचेत करते हुए कहा गया है कि ससुराल में कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि जिसे उसे उस जुल्म का शिकार होना पड़े, जिस जुल्म से बहुत सी लड़कियां सताई जाती हैं, मार दी जाती हैं। क्योंकि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। तो स्त्री या नारी को वस्त्रों और आभूषणों तक सीमित कर दिया जाता है। नारी के लिए नए नए आदर्शों की व्याख्या की जाती है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी बातें या आदर्श उसके है ना बंधन बन जाते हैं। इसके लिए माँ कहती है कि लड़कियों की तरह रहना, किंतु लड़कियों की तरह है ना दिखाई मत देना। लड़कियों की तरह रहना और लड़कियों की तरह दिखाई मत देना, और अपनी बात को दृढ़ता से औरों के सामने रखना, जिससे लोग स्त्री या अबला समझकर उस पर अत्याचार ना करें। तो यहाँ कवि ने दिखाया है कि माँ अपनी बेटी को विदाई देते समय विभिन्न प्रकार की शिक्षा देती है। और दूसरा इसमें कवि ने दिखाया है कि भाई माँ ने अपनी बेटी को कहा है कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी ना इतराना, सांसारिक भरम जाल में ना फंसना, और ससुराल पक्ष में जाकर के इस तरह का कोई भी काम मत करना जिससे उसे दुनिया के जुल्मों का शिकार होना पड़े। जिस तरह से लड़कियां दहेज ना लाने पर जला करके मार दी जाती हैं। तो इस प्रकार कवि ने बड़े अच्छे ही ढंग से
माँ और बेटी का जो चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। तो भाषा सांकेतिक है, पानी में झांकना, लड़की होना, रोटियां सेकना, जलने के लिए आदि शब्दों का जो है ना जो उदाहरण दिए हैं, जो संकेत होते हुए भी अपने गूढ़ अर्थ को ना समेटे हुए हैं। वाक्य रचना बहुत ही सरल है, बहुत ही सुंदर है और छंद मुक्त है भाई ये कविता, और लाक्षणिकता का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो आशा है विद्यार्थियों ये पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में नहीं आती हैं तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जयपाल शास्त्री के साथ आप निरंतर बने रहें। आज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं हैं, तो मेरा एक प्रयास है मैं आपको रेगुलर क्लासेस की तरह ही पढ़ाता रहूं। जो विद्यार्थी मेरे साथ बने रहेंगे, रेगुलर क्लास की तरह पढ़ेंगे, तो मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि समय रहते मैं उनका सिलेबस है वो भी पूरा करवा दूंगा और आने वाले एग्ज़ाम में उनके अंक ना किसी तरह से नहीं काटे जाएंगे। तो विद्यार्थियों सीखिए, इस वीडियो के साथ साथ एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहिए और इसको सीख लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसके जो मुख्य अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।